यार खिला दिए थे सर। जब पानी मांग रहे थे मेरा पति तो उन लोगों ने बाथरूम करके भी डाल दिया था मेरे पति। बाथरूम करके? हत्या के बाद मतलब हत्या तो हत्या सुना है मैंने, इस तरह की हत्या है भाई, बाथरूम करके? हाँ, बोले मुझे पानी पिला दीजिए, लोग बाथरूम करके उसी में जार डाल के लोग दे दिए थे मेरे पति के मुंह में। मतलब पूरा अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं की कुछ कि पानी पिला दें? कुछ भी नहीं बोल पाया मेरा पति, केवल आग से आंसू आ रहा। तो मैं ऐसे मूड़ी उठाया था, ये मूड़ी उड़ी सब कुछ टूट गया था, हाथ पैर सब कुछ तोड़ दिए थे। जब आपने थाने में बताया था कि वो हत्या की धमकी दे रहे हैं, तभी पुलिस वाले कुछ नहीं किए? बोले वो खुद ही अपराधी। खुद ही अपराधी है? हाँ। अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? अब तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। पूछा नहीं आप मेरे पति को लौटा दोगे अब वो क्या मेरे पति को लौटाएगा? अगर लौटाना होता तभी मेरी भी कुछ कार्रवाई लोग करते तो मेरा पति नहीं जाता। कहने में भी मुझको शर्म आ रही है, जैसे ये लोग मार दिए मेरे पति। वही मारे भी हैं और निर्दयता भी की, कह रहे हैं पेशाब वगैरह भी पिलाए हैं। क्योंकि सारा गीला था, मैं ऐसे ही अचरा से उनका ऐसा जमा में पहुंचा तो बदबू आ रही थी पूरा। साथियों नमस्कार, इसमें मौजूद है जनपद आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा जिसका नाम है भोगैचा। अब बात करें कि आए दिन एक ना एक हत्याएं से हमारा आजमगढ़ जो जिला है दहल जाता है। एक ऐसी हत्या हुआ है जिसमें रिश्ते भी शर्मसार हो जा रहे हैं। सुनील पांडे नाम का एक व्यक्ति है जिसकी हत्या उसके पटदार वाले ही कर देते हैं। आखिरकार हत्या के पीछे क्या वजह है, हत्या करने वाले क्यों हत्या कर दिए, क्या कोई ज़मीनी विवाद है, क्या कोई प्रेम प्रसंग का मामला है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन हम बता दें आज परिवार जो है डरा सहमा हुआ है। आज घर जो सूना पड़ा हुआ है, गरीब परिवार, ब्राह्मण परिवार को आप देखिए जो है यहाँ के जो एसपी महोदय हैं, जो यहाँ के डीएम एसडीएम है, कम से कम उनसे मैं कहूँगा कि आप तो कम से कम आइए इस घर पर, कुछ सहायता दिलाइए, कम से कम इस गरीब परिवार की कुछ आर्थिक सहायता हो। अभी हम जो है जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसकी धर्मपत्नी, जो उसके बच्चे हैं, उनसे मिलवाते हैं, उनका क्या कहना है, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। आगे जो है अब हम घर के अंदर आ चुके हैं और जो है उनकी पत्नी से बात करेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ बेटा, कहाँ खड़े हो, बैठ जाओ। ये अपने परिवार है। देखिए सर, ऊपर लगे ना चोट। हम देख लेंगे। हाँ हाँ, तो कुर्सी मंगा के बैठ जाना। हाँ सर, यही है, एक 3 बेटियाँ, एक कोई छोटा। बस ये तक करना है, बाकी वो बैठ जाएंगे। थोड़ा यार है, बस 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 तो मैं छोटा बच्चा है। एक मिनट ये जो काम है सही करें। चलें शुरू हो। चलो तो आइए बात करते हैं सुनील पांडे के परिवार से। सुनील पांडे की पत्नी हैं और सुनील पांडे की जो है 3 बेटियां हैं, वो जो है एक बेटा है, एक बेटी इधर है जो है। सुनील पांडे कैसे जो है एक सहारा था इस परिवार का, आज वो इनके बीच नहीं है, तो क्या बीत रही होगी पत्नी के ऊपर और इन बेटियों के ऊपर और बेटे के ऊपर क्या बीत रहा होगा, हम आप साथ कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक पिता और एक पति का क्या महत्व होता है, और एक पत्नी और एक बच्चे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। इतनी दर्दनाक और इतनी भीषण हत्या हुई है कि आप सोच नहीं सकते हैं। पटदार में हत्या हो गया। सोचिए, जिन पर हम आँख मूंद का भरोसा करते हैं, अगर वही लोग हत्यारे हो जाए तो क्या कहेंगे आप, कहाँ जाएं, किससे मुलाकात करेंगे आप? जब आपका बगल वाला ही आपका हत्या कर देगा तो आप कहाँ जाएंगे? सोच सकते हैं कितना दर्दनाक और कितना जो है भीषण हत्या हुई है। क्या मामला है, कुछ बताएंगे थोड़ा? कहाँ गए थे पति आपके?
बताओ। मेरे पति मसाला लेने गए थे बाजार में, बोले यहाँ पे तुम लोग बर्तन वर्तन मांज धो के रखो, मसाला लेके तेल लेके आ रहे हैं बाजार से। कब निकले थे? निकले थे 3 बजे करीब वो निकल के गए थे घर से। अच्छा, मसाला और तेल लेने के लिए गए थे? हाँ, मसाला तेल लेने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? चांदनी चौक पे गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमको कुछ भी नहीं पता चला। जब मैं घूरते घूरते थक गई, लेट हो गए, तब शाम हो गया। मैं बोली पायल अभी पापा नहीं है, बाजार से जाओ देखो बेटा। तब तक पायल बोली ठीक है मम्मी जा रहे हैं। फिर उधर से गांव से एक आदमी आया, आवाज लगाते हुए। हम बोले हाँ बाबा बोलो क्या बात है। कहना तुम्हारे आदमी को राम सकल राम दरस घर के अंदर बंद करके दरवाजा मार रहे हैं। अच्छा, ऐसा बोला है व्यक्ति? हाँ। कौन बोले हैं? गांव का एक आदमी था। क्या बोला वो? बोले कि लोग दरवाजा के अंदर लोग बंद करके मार रहे हैं। कौन लोग मार रहे हैं? वही राम सकल राम दरस, उनके बच्चे, उनके बीबी, सब लोग भी। अच्छा, ये लोग कौन है? ये लोग पद में हमारे चाचा लगते, लेकिन मुझको कहने में भी शर्म आ रही है। चाचा लगते हैं? सगे चाचा हैं? सगे चाचा हमारे ससुर के भाई हैं, सगे। तो देख सकते हैं, सगे चाचा। सगा चाचा भी बाप तकादा होता है, बाप के बराबर होता है। जब सगा चाचा ही हत्यारा बन जाए तो सोचिए इंसान कहाँ जाएगा। सगा चाचा, एक बार सोचने पर भी दिल दहल जाता है। काहे मार दिए वो लोग? काहे बंद कर दिए? कभी बताए नहीं, जैसे आप पत्नी उनकी हैं, आपसे मन की बात की, ऐसा कुछ ये लोग कर सकते हैं सर? जब मैं वहाँ गई दरवाजे के अंदर, वहाँ एक 2 सिपाही लोग खड़े थे। मेरा बच्चा और मेरी बेटी पहले पहुँच गई। मैं तो पूछते पूछते गई, कभी गांव में गई नहीं थी, मैं देखा भी नहीं था कैसा उसका घर है। जब मैं वहाँ गई तो मुझको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। ऐसे हाथ फैला के हाथ दरवाजे के सामने लगा लिए, बोले हम अंदर नहीं जाने देंगे। पुलिस वाले बोले? पुलिस वाले नहीं, वो राम सकल बोले, उनकी पत्नी बीबी बोली राम सकल की, और उनकी बेटी भी बोली कहीं अंदर नहीं हम जाने देंगे। हम बोले हमको जाने दीजिए चाचा, हम आपके पैर पड़े, हमको जाने दीजिए। लेकिन बोले नहीं हम नहीं जाने देंगे, अभी वो बेहोशी हालत में है, तुम रोगे। हम कल हम कुछ भी नहीं करेंगे, केवल मुझको दिखा दीजिए। फिर जब पुलिस वाले लोग आए, साहब लोग, तब उसके बाद हमको अंदर जाने दिए। फिर वहाँ से मैं जब अंदर देखी तो नाक से खून बह रहा था, पूरा गेजार आ रहा था मुँह से। गेजार आ रहा था मुँह से। तो मतलब जहर वगैरह? जहर खिला दिए थे सर। जब पानी मांग रहे थे मेरा पति, तो उन लोगों ने बाथरूम करके भी डाल दिया था मेरे पति। बाथरूम करके? हत्या के बाद, मतलब हत्या तो हत्या सुना है मैंने, इस तरह की हत्या है भाई? बाथरूम करके? हाँ, बोले मुझे पानी पिला दीजिए, लोग बाथरूम करके उसी में जहर डाल के लोग दे दिए थे मेरे पति के मुंह में। मतलब पूरा इच्छा भी पूरी नहीं की कुछ पानी पिला दें? कुछ भी नहीं बोल पाया मेरा पति, केवल आग से आंसू आ रहा। तो मैं ऐसे मूड़ी उठाया था, ये मूड़ी उड़ी सब कुछ टूट गया था, हाथ पैर सब कुछ तोड़ दिए थे। अच्छा, जब आपने देखा तो कुछ जान थी अंदर? कुछ भी नहीं थी सर। सांस वगैरह सब बंद हो गई? कुछ नहीं थी। फिर क्या किया आपने? फिर एम्बुलेंस आई, मैं लेकर गया हॉस्पिटल। तुरंत डॉक्टर ने रिफर कर दिया, मैं आजमगढ़ लेके चला गया। वहाँ गया, वहाँ भी डॉक्टर मुझको जवाब दे दिए। फिर सब लोग मौके पर वहाँ पे पहुँचे, मुझको कोई सच्चाई नहीं बताया। जब सब लोग गार्जियन घर से पहुँचे तो उन लोगों को सच्चाई बताया। फिर लाश चली गई पोस्टमास्टर में सर। बच्चे लोग देखे थे कि नहीं? ये मेरा छोटा बच्चा था और ये बड़ी वाली बेटी थी, और ये 2 बेटी ननिहाल में रहती थी। इन दोनों बच्चों ने देख भी नहीं पाया? नहीं, इन दोनों बच्चों ने देख भी नहीं पाया सर। मेरी बहुत गरीबी हालत है, मेरा तो वही एक सहारा था, वही मजदूरी दतूरी पेंट पीओपी काम करता था। जी। अपने बच्चों को पालता पोसता था, पढ़ाता लिखाता था। अब किसके सहारे ये लोग पढ़ेंगे, कैसे घर द्वार बनेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं। आपके पति ने बताया नहीं कि अपने दिल की कोई बात हो, कि डर हो? कुछ भी नहीं सर, धमकी मिला हो? धमकी तो हमेशा देता था, वो तो मेरे सामने ही धमकी देकर गया था। हाँ। क्या बोल रहा था? बोला था मुझको सुनील पांडे को अपने हाथ से गोली मार देंगे, ऐसे बोला था वो? ऐसे ही बोला था सर। तो आपने पुलिस थाना नहीं बताया? मेरी कोई सुनवाई नहीं थी, क्योंकि नाजायज हमारे पति के ऊपर लोग केस लगा दिए थे। बहुत मुकदमा मेरा पति झेल रहा था। ऐसा मुकदमा था वो?
यही बोले गेहूं, अपना गेहूं तोड़ करके मेरे पति के लगा दिया। बोला कि ये आया था और गेहूं तोड़ के चला गया। वो कभी भी घर पे भी नहीं आता था इन लोगों के डर की वजह से, कहीं मुझको फिर ना फंसा दें ये लोग। कहीं भी चोरी होती थी तो ये लोग जाकर बताते थे कि यही चोरी किया सर, कोई दूसरा नहीं चोरी किया है। 7-8 मुकदमा सर उसके ऊपर लोग लगा दिए थे। मेरा पति बहुत झेल रहा था, 4 बच्चे लेकर के, एक बीवी और मुकदमा केस में मजूरी करके कितना सहारा बनेगा वो सर। अच्छा, जब आपने थाने में बताया था कि वो हत्या की धमकी दे रहे हैं, तभी पुलिस वाले कुछ नहीं किए? बोले वो खुद ही अपराधी। खुद ही अपराधी है? हाँ। अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? अब तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। पूछा नहीं आप मेरे पति को लौटा दोगे अब? अब वो क्या मेरे पति को लौटाएगा? अगर लौटाना होता तभी मेरी भी कुछ कार्रवाई लोग करते तो मेरा पति नहीं जाता। आप विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। मेरा कौन सहारा बनेगा? हम कैसे 4 बच्चे लेकर के जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम? मुझे तो यहाँ तक भी नहीं है कि मैं उसका काम क्रिया ढंग से कर पाऊँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। इतनी गरीबी है। सोच सकते हैं इतना गरीब परिवार, सोचने के बाद भी एक बार आंखें जो है भर आती है। इस निर्दयता से वो लोग मारे हैं। सगे चाचा थे वो लोग, कम से कम एक बार सोचे होते भी बेटा लगेगा। एक बाप अपने बेटों को ही मार दे। ऐसी जो सर बात है कि मुझसे कब नहीं जा सकते। कहने में भी मुझको शर्म आ रही है, जैसे ये लोग मार दिए मेरे पति। वही मारे भी हैं और निर्दयता भी की। कह रहे हैं पेशाब वगैरह भी पिलाए हैं। क्योंकि सारा गीला था, मैं ऐसा ही अचरा से उनका ऐसा जमा में पहुंचा तो बदबू आ रही थी पूरा। क्या बताएं ऐसे हालात में? कुछ बताते भी तब वो मेरे दिल को संतुष्टि मिलती, चलो कुछ मुझको बताए। एक बार बात अगर हो गई होती तो भी सुकून मिलता कि हाँ चलो बात हो गई। तब वो सुकून मिलता मुझको। मेरा सब कुछ ही, खाना भी नहीं खाए थे, सुई दवाई भी नहीं करा पाए, कम से कम हाँ संतुष्ट होता। मैं कुछ भी नहीं करवा पाया अपने पति के साथ। एक पति के मरने के बाद एक पत्नी की क्या दुर्दशा होती है, शायद इससे ज़्यादा आप कहीं नहीं देखे होंगे। ये 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, एक बेटा है और 3 बेटियां हैं। वो व्यक्ति मजदूरी करके, दिन दिहाड़ी करके अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को जो है खिलाकर पाल पोस रहा था, मगर उसके जाने के बाद कौन इसका सहारा होगा? आज सुनील पांडे तो नहीं हमारे बीच में आएगा, लेकिन कौन आज इनके परिवार का सहारा बनेगा? क्या कोई डीएम आकर इनका सहारा बनेगा, या एसपी आकर इसका सहारा बनेंगे, या यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, या फिर सपा के जो बड़े विधायक हैं, जो मंत्री है, क्या इनके सहारा बनेंगे? क्या इन बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई है, इन बच्चों का जो सुई दवाई जो है, जीवन यापन जो होगा, कौन वहन करेगा? है कोई तैयार? अगर आप लोग समय रहते कार्रवाई किए होते तो शायद आज जो महिला रो रही है, ये आज महिला खुश होती। तो सोच सकते हैं इतना दर्दनाक और इतना भीषण घटना आए दिन आजमगढ़ में होती है। हर गली, हर चौराहे पर एक ना एक हत्या होती है, मगर थाने पर कोई भी जू नहीं रेखता कि समय रहते कोई कार्रवाई किया जाए। अगर कोई व्यक्ति इतना भी बोल देगा कि मेरे जान को खतरा है, तभी कोई समझेगा नहीं, पुलिस वाला नहीं समझेंगे। अगर समझे होते तो आज सुनील पांडे नहीं मरते सर, नहीं मरते। जो चोर चमार है वो तो ऐसे घूम रहा है, उसको कोई नहीं खोज रहा है। जो निर्दोष आदमी अपने बच्चों के लेकर के पेट पाल रहा है, उसके ऊपर इतना खटता रहा। कहीं ना कहीं पुलिस वालों की बहुत लापरवाही है इसमें। हाँ सर। तो क्या मांग है योगी सरकार से? योगी सरकार से मुझको यही मांग है, मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई खाप खर्चा चाहिए। मुझे घर भी चाहिए। मैं शादी विवाह कैसे करूँगी, किसके सहारे में करूँगी? इन बच्चों का वैसे बाप नहीं है, बाप नहीं है। जहाँ जाएंगे हमेशा बाप की याद आएगी। इन लोगों बाप की याद आई। कुछ भी करेंगे, कुछ भी आगे बढ़ेंगे तो एक खुशी होती हमारे पिताजी हैं, पिताजी हैं। माँ बाप के रहते बच्चे सुखी रहते हैं।
कितना भी धन दौलत मिल जाएगा आपको, लेकिन ये वो पूरा नहीं होगा। आगे थोड़ा बच्चों से भी हम बात करते हैं। बेटा, आपने पापा को देख भी नहीं पाया? नहीं, नानी के घर थे। कौन बताया आपको? मम्मी ने फ़ोन, दीदी ने फ़ोन किया था, वही बता रही थी। क्या बता रही थी? कह रही थी पापा को कोई मार दिया है, नानी जल्दी से आओ सबको लेके। इतनी बात जानते हैं। तो पापा से आपने मिल भी नहीं पाया? नहीं। तब एक बार आप मिल लिए होते शायद रहता कि हाँ पापा को हमने एक बार देख लिया, मिल लिया, बात कर लिया। बेटा, पापा आपको मानते होते थे? हाँ, हम लोग को बहुत मानते थे पापा। क्या पापा बोलते थे कि बेटा पढ़ लिख कर क्या बनोगे आप? पापा बोलते होंगे ना बेटा पढ़ लिख के कुछ बनोगी? हाँ कहते थे, लेकिन हम लोग कुछ बोलते नहीं थे ना। उससे पूछो। आगे जो है सुनील पांडे की जो है, आ गया जवाब। थोड़ा आगे बस, हल्का हल्का। अरे छोटू, तुम बाबू यहाँ आ जाओ तो। हाँ, बीच में आओ बेटा, आप भी यहाँ पे आ जाओ, आगे आ जाओ बस नहीं रखो। बस। हाँ ठीक। ठीक। तो आगे जो है सुनील पांडे के जो है 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। सबसे छोटा बेटा है और सबसे बड़ी ये बेटी है, उसके बाद ये बेटी है, फिर ये बेटी है, फिर ये बेटा है। सोचिए, बिना पिता का जो बच्चा होता है, अनाथ, जब भी ये लोग कहीं जाएंगे, बाज़ार में कुछ इनको खाना होगा, कुछ ख़रीदना होगा, तो सोचेंगे अगर पिताजी अगर होते आज तो हमको ये सामान दिला देते, ये सामान हमको आज मिल जाता। बाप के रहते कितनी उम्मीद रहती है, कितना कुछ प्यार होता है बाप के रहते। पिताजी नहीं आपके हैं? नहीं, उनको बेरहमी से मार दिया गया। कौन मार दिया? करिया दरस लोग मार दिए, वही लोग। राम सकल राम दरस उनके बेटे मार दिए। 3 बेटे थे और उनकी बेटी थी। जी जी। मिला था, आप मिली थी अपने पापा से? हाँ, मैं गई थी तो लोग अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हम और मेरा भाई जबरदस्ती अंदर गए तो देखे मेरे पापा मर गए थे और मुंह से गजर और नाक से खून निकल रहा था। हाँ, हम लोग बुलाए लेकिन बोल नहीं पा रहे थे मेरे पापा। अच्छा। बहुत मार दिए थे लोग। होश था उनको? होश था कुछ? नहीं, कुछ नहीं था। बस वैसे आपने सीना उना टच किया था कुछ, सांस हाँ, वगैरह किया था, लेकिन वो मर चुके थे, उनके अंदर कोई वो ऐसा जान नहीं था? नहीं था, मर चुके थे ना। अच्छा। तो जब वो लोग जान गए कि मर गए हैं तब छोड़े? हाँ, जब जान गए लोग कि मर गए तो लोग छोड़ दिए थे। जब हम लोग भागे नहीं? नहीं, लोग भागे नहीं, और ऊपर से चोरी का इल्जाम लगा दिया कि हमारे घर में चोरी करने आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उल्टा केस करने, चोरी करने आए हैं और चोर समझ के मार दिए? हाँ, चोर समझ के मार दिए। कह रहे थे हम घर पे नहीं थे, हमारे बेटी थी, हमारी बीवी थी और यही सब लोग थे, हम घर पे नहीं थे। ये हमारे घर पे आए थे चोरी करने। अच्छा। फिर मैं बोली कि मेरे पापा अगर दिन में कोई चोरी नहीं करता है, रात में चोरी करता है। नहीं, अगर चोरी कोई करेगा बगल में चोरी करेगा? वही तो। अच्छा बेटा, जब आप यहाँ जाती हो तो जैसे आप कैसे जाती हैं? आप यहाँ से मैं यहाँ कैसे जाती हैं? मतलब देखिए, जब आपके पापा बाजार जाते हैं फिर कैसे पता चला कि पापा आपके वहाँ पर हैं? वहाँ पर हमें एक आदमी आया था, साइकिल से वो आया तो वो बाबा का नाम लेके बोल रहा था। बोले तो हम गए तो बोले कि तुम्हारे पापा को अंदर दरवाजे में बंद करके लोग मार रहे हैं। हाँ, तो आप गई हैं? हम गए। अकेले? नहीं, मेरा भाई भी था, मम्मी और हम ही 3 लोग थे घर पे बस। अच्छा। अकेले। तो मम्मी नहीं गई साथ में? नहीं, मम्मी साथ में नहीं गई। अच्छा। तो आप लोग जब गए तो पापा को ही देखे? हाँ, हम लोग गए तो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। जब दरवाजा खोले तो उनके 2 बेटे साथ में निकले। हाँ, अंदर से? हाँ, अंदर से। हाँ, तो देखे तो पापा के मुंह से गजार निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था। जो 2 लोग निकले, कुछ उनके हाथ में कुछ था कि नहीं था? उनके हाथ में कुछ था नहीं, लेकिन जब हम तौलिया उठाए मुंह पोंछने के लिए तो जहर की शीशी वहीं से निकली। हाँ, कुछ लिखा था उस पर? हाँ, लिखा था उस पे, जहर लिखा था। उनकी बेटी प्रियंका ही उठा करके चुन्नी में छुपा के लेके चली गई। उस टाइम हम पापा के चक्कर में थे ना, इसीलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिए। अच्छा अच्छा। हाँ। जब आप पापा के पास बैठती हैं तो आप मतलब कहीं और चोट निशान देखती हैं? हाँ, बहुत चोट लगी थी, यहाँ पे चोट लगी थी और बंडी एकदम खिसक गया था, हाथ पे चोट लगी थी और ये सब मुंह पे सब चोट लगा था और गर्दन टूट चुकी थी। उठाने के बाद ऐसे मुड़ जा रहा था। अच्छा अच्छा। ये नाक वाक सब ऐसे जैसे चिपटा कर दिए थे लोग मार करके। मतलब हाँ। अपने पूरे प्रयास में थे कि हम भी मतलब यहाँ से भाग लें, किस तरह से लोग मार ना पाए हमको। बोले थे कि हमें मत मारिए, लेकिन उन लोगों ने छोड़ा नहीं, मार दिए जान से।
और पानी मांगने के बाद पेशाब दे दिए थे। पेशाब देना एक सोचिए एक बार आप। हाँ, पेशाब दे करके जहर भी दे दिए, तभी मर गए मेरे पापा। मतलब मारते मारते मन नहीं भरा तो हाँ, पेशाब में जहर दे दिए। हाँ कम से कम वही पानी में जहर दिए होते तो बात होती एक। हाँ हाँ। है ना। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जो छूटा उसे भी बंद कीजिए, नहीं तो हमारा एक ही भाई है, वो भी कुलदीपक है, उसे भी बुझाने के चक्कर में वो लोग पड़े रहेंगे, उसे भी बंद करें। अच्छा इसको कहें वो लोग करेंगे वो क्योंकि धमकी दिए हैं। हाँ, एक बार धमकी दिए थे, क्या बोल रहे थे। बोल रहे थे सबको मार डालेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, और हमारा एक ही भाई है। अच्छा पापा क्या कहते थे आपसे कि आप क्या बनोगी कि पढ़ लिख कर। हाँ, बोल रहे थे पढ़ लिख करके तुम भी कुछ बनना, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे। पापा आपके बीच में नहीं है तो क्या आप करेंगे। हाँ, मेरे सरकार से की रिक्वेस्ट है, हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए, घर द्वार के लिए पैसे और हमारी मदद करें। हाँ तो पापा का सपना पूरा करेंगे ना आप। हाँ, अगर हमारी सरकार साथ देगी तो ज़रूर पूरा करेंगे और मुजरिमों को ज़रूर सजा दिलवाइएगा। तभी मुजरिमों से खतरा होगा। जैसे आप पढ़ने जाएंगी, हाँ। आपके भाई जाएंगे, आपकी बहन जाएंगी तो खतरा रहेगा। हाँ, खतरा रहेगा। कभी कोई रास्ते में कुछ कर दे। हाँ, देखिए जो है वो लोग धमकी दिए हैं। एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा है, इसको बोल रहे हैं इसको मार देंगे। सोचिए इतने मासूम इतने प्यारे बच्चे को लोग। एक बार देखिए इसका चेहरा मासूम बच्चे का। क्या नाम है बेटा। अंजलि पांडे। मम्मा का नाम नहीं। आप अपना नाम बताओ। प्रतीक पांडे। प्रतीक प्रतीक पांडे। पढ़ने जाते हो। हाँ, किस क्लास में हो। नर्सरी। नर्सरी में हो। पता है पापा कहाँ आपके हैं। चल बसे। चल बसे। हाँ। अब नहीं आएंगे पापा आपके। नहीं। हाँ। कहाँ चले गए। ऊपर। ऊपर। किसने बताया आपको। मम्मी ने। क्या बताएं। देखिए छोटे से बच्चे को धमकी दिया गया इसको मार देंगे। सोचिए इसको, इस बच्चे को मार, क्या गलती इस बच्चे की है इसको मारने के लिए कुलदीपक बुझा देंगे। इतनी बड़ी धमकी। इस बच्चे को देखने पर वैसे प्यार करने का मन करता है, इसको मारेंगे। सोचिए कितने निर्दयी लोग हैं। उसके दादा लगेंगे वो लोग। कम से कम उनको प्यार करना चाहिए, टॉफी खिलाना चाहिए, लेकिन बच्चों को मारेंगे। क्या लगता है आपके बच्चों को खतरा है। हाँ सर, हमारे बच्चे पे बिल्कुल खतरा है। हमारे बच्चे पे भी नहीं, हमारे देवर पे भी खतरा है, क्योंकि हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनके भी ऊपर खतरा है। अच्छा अच्छा। ये लोग नाजायज भी उनके अंदर जो नोटिस बुक भी डाल के रखे थे उनके पैंट के अंदर, जब वहाँ से लाश निकली तो पुलिस वाले लोग नहीं पाए। हाँ अच्छा, मतलब आपके पूरे परिवार को खतरा है और आपके देवर को भी खतरा है। हाँ, पूरे परिवार को भी खतरा है। तो आप ये बताइए जैसे क्या आप करेंगी अब। अब हम क्या करें सर, वही सरकारी मेरा मदद कर सकता है तो कोई नहीं मदद कर सकता है। हाँ, एक बार भी नहीं सोचा इतने मासूम बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अब अगर सोचते तो ये हाल नहीं हमारी होती सर। हमारे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं आज। जब भी इनको याद आएगी इनकी आंखें तरसेंगी कहाँ हमारे पापा। तरसेंगे सर, बहुत खिलाते पिलाते थे अपने बच्चों को। कभी बेटियां नहीं मानते थे, हमेशा बोलते थे कि तुम रो मत अंजलि, ये हमारे 4 बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं। हम अपने बेटे लोगों को पढ़ा लिखा के पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब कुछ हम बनाएंगे। सब अधूरा रह गया। सब अधूरा रह गया सर, कोई शौक पूरा नहीं हुई। आगे जो है उनके जो है बूढ़े माँ बाप कहते हैं कि एक समय होता है किसी के जाने का, लेकिन एक समय के बाद अगर वही बच्चे चले जाएं, बच्चे माँ बाप को कंधा देते हैं, लेकिन जब माँ बाप को एक कंधा देना पड़े अपने बच्चों को, इससे बड़ा दुर्भाग्य बाबूजी, इससे बड़ा दुर्भाग्य कभी नहीं है। ऐसा दुर्भाग्य का भावना भइल रहता। सोचते होंगे कि जब हम मरेंगे तो बेटे हमें कंधा देंगे। हाँ, बेटे कंधा देंगे, लेकिन कंधा आपके देवे पड़ा। हमारे भाई ने आपका सगा भाई बर्बाद कर दिया। सगा भाई रामदरस राम सकल उनका लड़का को और उनका मेहरारू हाँ घर में बंद करिए। भाई तो राम लखन जैसे होते हैं। वो मार नौना को लोग है। कभी सोचा नहीं कि आपके बड़े भाई हैं कि छोटे। सबसे बड़ा हम हैं। अच्छा, आपसे छोटे मतलब हैं। हमसे छोट सब वो पैसा वाली पार्टी है। अच्छा, आप लोग भाई भाई हैं, फिर इतना बड़ा दुश्मनी कैसे पैदा हो गया। ये साहब ये आज के 20 साल पहले के
जमीनी विवाद रहल तो हम कुल छोड़ छाड़ दहले रहली करी लाई जाएगा ले जाए। जब हमें भिखिया मांगे के हम तो लड़का कमाई है वहीं से खाई जाए, लेकिन वो कसर उनके अंदर से ना गई। उनका पेट भरा ना है। हाँ, ये कसर गई ना। आज 25-30 बरस पे बदला लगला है। हाँ। मतलब जो खुन्नस थी कहीं ना कहीं वो पनप रही थी। अरे साहब बहुत बड़ा, इतना बड़ा वाहियात पूरे जिला में ना आ पाई है। हाँ, वो जे अगर जाए ओके कहे ओहुक लिखाए देत। हाँ, जे अगर ओकरे दुआरे पहुंच जा तो ओहुक लिखाए देत। आपको भाई कहने में भी शर्म आ रही होगी, हमारा वो भाई है। शर्म आवत से हम ऐसा ना कर पाई तो हम मर जाए भले, खुद लेकिन मर जाते, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर करना कब भावना है। राम 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 राम। हम अपने हाथे से केहू का हत्या ना कर सके, चाहे जात हो चाहे परजात हो ना, हम केहू को ना है। वैसे भी ब्राह्मण समाज में शिक्षा देते हैं, लोग उनको पूछते हैं, समाज को जोड़ते हैं ब्राह्मण लोग। वो जो रहे न, लेकिन कुछ ब्राह्मण ना हुए, कुछ शैतान हुए। जो सही ब्राह्मण रही वो केहू को हत्या ना करी, चाहे क्यों होई। हत्या की बात छोड़िए बाबूजी, छल भी नहीं करेंगे ना, नहीं। कोई एक प्रकार से हानि भी नहीं पहुंचाएंगे। नहीं, कुछ ना है, कुछ ना करिए। लेकिन ये तो सब राक्षस हूँ। बुढ़ापे का सहारा था, चला गया। बुढ़ापा का सहारा तो जिंदगी भर रोना है बाबूजी। कहीं सा देखिए माता कैसे सिर पर हाथ रख के, सोचिए एक माँ जब भी क्या करें, वही दिन से विवाह साहब हम चनार वाली यहाँ चैनपुर वाली तबीयत खराब रहा, दवाई खाती वहाँ से ये सुन ली देख लिया लड़का कमरे मारना दिया बुताई देना आपको। अब इतना बड़ा गांव में के भी पकड़ के ना छोड़ इससे कि कीमत नहीं हुआ। पकड़ तो लड़का बच गया। इतना बड़ा गांव, इतने बुजुर्ग माता पिता हैं, सोचिए इतने बुजुर्ग माता पिता हैं, कैसे ये लोग रहेंगे। एक ही वही कमा के आपका सहारा थे। क्या करी साहब, हमारा लड़का गांव इतना बड़ा रही के छोड़ रहा, बहुत बुरे तरह से मन है। अब हमारे लड़का के ऊपर का सब बच्चा के